बात कांग्रेस की आपसे सबसे पहले करेंगे। कल सब लोगों ने जो बातें की, दिग्विजय सिंह ने जो कहा, राहुल जी सुनते नहीं है किसी की, आपको मनाना बड़ा मुश्किल है, संगठन बनाइए, ईवीएम की तरीके से कांग्रेस में रिफॉर्म की जरूरत है। फिर उन्होंने तारीफ कर दी मोदी जी की फोटो लगा करके, आडवाणी जी के चरणों में बैठे हुए मोदी जी जमीन पर, ये फोटो, और उन्होंने कहा देखिए इनके ये संगठन की शक्ति बताता है कि कैसे एक आम कार्यकर्ता जो है, जो अपने नेता के पैरों में बैठता था कभी, वो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक रहा, फिर देश का प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक है। हंगामा मच गया कांग्रेस पार्टी के अंदर। कल सीडब्ल्यूसी थी। अब दिग्विजय सिंह ने बाहर निकल के जो कहा वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि मुझे जो कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी के अंदर कह दिया। क्या वाकई ये बातें जो उन्होंने ट्विटर पर, एक्स पर कहीं, दो अलग अलग पोस्ट में, क्या वो अंदर ये बात कह पाए होंगे? क्योंकि ये खबर आई तो नहीं। उन्होंने ये दावा किया है कि मुझे जो कहना था मैंने अंदर कह दिया, लेकिन बवाल तो वो अंदर जाने से पहले मचा चुके थे सब कुछ पोस्ट करके। अब उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकले हैं सीडब्ल्यूसी के मीटिंग के बाद, कांग्रेस से दफ्तर से, मीडिया ने उनको घेर लिया। तो मैं आपको वो पहले वो तस्वीर दिखाता हूं कि वो दिग्विजय सिंह बाहर आए और सब तैयार खड़े थे। एक तरीके से मीडिया से एनकाउंटर हो गया दिग्विजय सिंह का, और उस वक्त वो कुछ कह नहीं पाए, बोल ही नहीं पा रहे थे। बार बार एक जगह रुके 5 सेकंड, फिर मीडिया, फिर चल पड़े तो फिर मीडिया पीछे। दिग्विजय जी, आपने राहुल गांधी पे सवाल उठाए क्या? आपने केसी वेणुगोपाल पर सवाल उठाए क्या, क्योंकि वो संगठन महामंत्री हैं? आपने उन पे सवाल किए क्या? क्या आप प्रियंका जी को लीड रोल में लाना चाहते हैं? सारे तरीके के सवाल, लेकिन दिग्विजय सिंह से कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। तो पहले आप जरा ये देखिए कैसे अपनी बातों पर घिरे और जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जो बोलना था तीखा तो बोल गए, उसको ओन नहीं कर पा रहे थे उन्हीं शब्दों में। सोशल मीडिया पर लिखना और माइक पे कहना बड़ा फर्क है। देखिए आप जरा। एआईसीसी के बाद आपने तारीफ जो की है एआईसीसी के बाद, देखिए मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। सवाल खड़े हो रहे हैं सर, ये पहले से लगातार आप कहते रहे हैं कि अरे यार, बट ऐसे रुक के बात करें, एक जगह रुक के सर, एक रिएक्शन, एक रुक कर बात करनी है ना, नॉट इन दी राहुल गांधी। सर आप बोल दीजिए। आपने तारीफ की है और तारीफ की है प्रधानमंत्री की। आपको गलत फहमी है। मैंने तारीफ की है संगठन की। आपको लगता है कि आपकी पार्टी में मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। तो वो मैंने संगठन की तारीफ की, आरएसएस के संगठन की तारीफ वो कह रहे हैं कि मैंने की। वो ये कहते हैं कि मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूं, इसमें कोई शक नहीं है। और आरएसएस से तो लंबी लड़ाई दिग्विजय सिंह ने लड़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो वो वाकई कोई आरएसएस की विचारधारा की तारीफ कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो जो बात कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन दिक्कत है कि उस बात पर भी हंगामा हो गया। अब कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली रिएक्ट किया इनकी बात पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये तो हुई शाम, दोपहर की बात जब सीडब्ल्यूसी खत्म हुई उसके बाद। तब तक वो समझ नहीं पाया, अचानक मीडिया आ गई सामने। फिर उन्होंने शाम को तसल्ली से सोचा होगा कि मैं अब इस पर बोलना तो मुझे पड़ेगा। तो फिर उन्होंने एक रिपोर्टर को बुलाया, एएनआई के रिपोर्टर को बुलाया, और जवाब उन्होंने तैयार किया हुआ था। फिर उन्होंने वहां पर तसल्ली बख्श जवाब दिया। अब उसमें वो कहते क्या हैं? उन्होंने कहा देखो, ऐसा एक संगठन आरएसएस, जिसको मोदी जी ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, लेकिन इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसके कितने कार्यकर्ता हैं कोई नहीं जानता, कोई लिखा पढ़त नहीं होती आरएसएस के स्वयंसेवकों की। उसके बावजूद उसकी इतनी ताकत है कि वो आज इतना पेनिट्रेट कर गया देश के अंदर कि प्रधानमंत्री आरएसएस का स्वयंसेवक अपने आप को कहते हैं। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था, तो आप वो सुनिए उनकी सफाई। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं, और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है, वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं
कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है। लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। दिग्विजय जी जो अंत में 4 शब्द बोले थे, वही मर्म था सारी बात का। उन्होंने उसको इतना लिपापोती करके बोला। वोट नहीं ला पा रही है कांग्रेस पार्टी। मूल बात यह है दिग्विजय सिंह की, जो अंत में उन्होंने कह दी। मूवमेंट चलाती है, अच्छा बनाती है, माहौल बनाती है, ये सब तो वो उनको कहना पड़ा। मूल बात, संगठन में जान नहीं रह गई है, वोट नहीं ला पाते हो, इतनी बात दिग्विजय सिंह कहना चाह रहे थे। अब इसके लिए सोशल मीडिया सब जगह उन्होंने कर लिया। भाई इतना थोड़ी इजाजत और दे दीजिए, मैं कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियल रिएक्शन भी दिखा देता हूं आपको इस पर, दिग्विजय सिंह की बात पर। सुनिए। जो फोटो उन्होंने साझा की जिसमें मोदी जी अडवाणी जी के पांव के पास बैठे हैं, फिर वो शायद दिग्विजय सिंह जी बताना भूल गए कि उसी मोदी ने अडवाणी जी के पांव भी खींच लिए थे। ये संघ में ही संभव है, ये हमारे यहां संभव नहीं है। और हमें गोडसेवादी संगठनों से गांधीवादी संगठन को कुछ सीखने को नहीं है। तो यही होता है। वो तो बहुत पुरानी कहावत है, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। हाँ, तो वही बात है। अब आप पवन खेड़ा जी ने 1 सेकंड में दिग्विजय सिंह का शशि थरूर बना दिया। नहीं सर, शशि थरूर तो भागते भागते पहुंचे थे सीडब्ल्यूसी, वही कर दिया। क्या गलत बात कह रहे हैं दिग्विजय सिंह? एक तो ये कि अभी विजय सर बताएंगे, हालांकि मुझे जानकारी है किस व्यवस्था के तहत शशि थरूर और दिग्विजय सिंह को अगल बगल कुर्सी मिली, विजय सर बताएंगे। ऐसा भी हुआ अंदर, देखिए ना, एक साथ बैठे हुए तो ये एक प्रश्न है। लेकिन मूल बात देखिए, कांग्रेस एक तो ठीक है, जब से वो बनी 1885 से लेकर आज तक उसका अपना एक अलग तरह का इतिहास रहा है, अलग अलग तरह के द्वंद्व रहे हैं, और हर तरह के लोगों की पार्टी से सिर्फ नेहरू जी, गांधी जी और फिर गांधी जी से भी इंदिरा जी ने तो इतना तोड़ा कि अब लोग भूल भी गए हैं कि ये कांग्रेस आई है वो वाली है नहीं। खैर, उसको छोड़ देते हैं।